हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छा है मैम। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपना नाम लिखो। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करना है, हैंड रेज करो। अपना नाम लिखना है, नाम लिखो। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से टाइम पर ज्वाइन किया है, सबने इसी तरह टाइम पर ज्वाइन किया है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे प्रेजेंट हो, शाबाश। चलो जी, तो हम फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? क्या हम लोगों ने सीखा था? क्या सीखा था? हमने सीखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका? रैशनल नंबर का, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले जो नंबर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि -2/3 में आपने ऐड करना है क्या? 7/9। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने दो मेथड सीखे थे बेटा, दो मेथड सीखे थे। पहला एलसीएम वाला मेथड, 3 और 9 का एलसीएम बताएंगे सब बच्चे, कितना होता है? जल्दी से 3 और 9 का एलसीएम बताओ सब। 27 मैम। 27 मैम। 27 मैम। बेटा एलसीएम पूछ रही हूँ मैं। 9 आएगा। 9 आएगा ना? 3 और 9 का एलसीएम देखो, 3 और 9 का एलसीएम, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, तो एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना है बच्चे? 9 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो न्यूमरेटर में 2 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए? 9 1 9, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। अब इसे सॉल्व करके लिखो, -2 3 6 प्लस 7 1 7। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? 1/9। हाँ, 1/9। 1/9 आएगा। माइनस बड़ा कौन है? 7, तो 7 के साथ प्लस है, हमारे आंसर के साथ भी प्लस आएगा। एक मेथड ये था, दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा मेथड था -2/3 में आपने 7/9 को अगर ऐड करना है, आप 3 और 9 की मल्टीप्लीकेशन कर दो, 27 आएगा। ठीक है, -2 9 18 प्लस 7 3 27, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बताओ, -18 प्लस 21 कितना होता है? प्लस का मैम 3। प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा कौन है? 21, 21 के साथ प्लस, तो 3 के साथ भी प्लस। अभी क्वेश्चन को आप क्या करते हो? ऑप्शंस देखते हो, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करके 27 आ रहा है, जिस भी ऑप्शन में 27 आता है उसको सेलेक्ट कर देते हो। नहीं बेटा, ये आगे जाके सॉल्व भी होता है। 3 1 3, 3 9 27, सो 1/9। दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उससे आप लोग सॉल्व करोगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। क्लियर है? बहुत डिटेल पे हमने पिछली क्लास में ये सब पढ़ा था। एक क्वेश्चन करा लूं, देखती हूँ कितने बच्चों को आता है। करा लूं? यस मैम। यस मैम। नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठो, बिना नोटबुक पेन के मत करना ये क्वेश्चन। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके दिखाओ, देखते हैं कौन इसका सही आंसर निकालता है सबसे पहले। जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उससे। अच्छा, आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हम टाइम से पूरा कर पाए, है ना? तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आज टाइम दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय, क्योंकि 1 मिनट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है।
अभी तक 51/18। अच्छा 51/18 18। 18 तो बेटा वो 3 से और डिवाइड हो जाएंगे ना। यस मैम। ठीक है। भारती का -17/18 आया है। साहिल का भी सेम आया है। आर्यन का भी सेम आया है। अच्छा साहिल आपकी नोटबुक देख रही हूँ मैं। ठीक है साहिल अब चेक करेंगे। हाँ चलो टाइम भी पूरा हो गया है। अब देखते हैं किसका ठीक है। 9 और 6 का मैं दोनों मेथड से बताऊंगी। 9 और 6 का सबसे पहले अगर आप एलसीएम निकालोगे कितना आएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप लोग ना एक्सपर्ट हो जाने चाहिए एलसीएम निकालने में। -17/6। अच्छा ठीक है चार्ट में भी लिखते जाओ। तो 18 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है 18 इसका एलसीएम आ गया। और यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो -1/9 प्लस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में तो -5/6। ठीक है यहीं पे लिख देती हूँ मैं। हम इसको पहले क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे -1/9 प्लस माइनस माइनस 5/6। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया 18 आ गया। 9 2 जा 18 होता है तो आप -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 3 जा 18 होता है तो इस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -15 कितना आ जाएगा -17/18। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे विनय आप बताओ आपका तो अलग आ रहा था। मैम हमारा देखो -1/18 आया था। यही आया था। -51/18 आया था। हमने उसको अच्छा आपने कौन से मेथड से किया था बेटा। मैम एलसीएम वाले से। एलसीएम वाले से कहाँ गड़बड़ हुई मुझे बताओ। बोलो कोई बात नहीं बताओ। अच्छा नोटबुक दिखा रहे हो देखती हूँ मैं आपकी नोटबुक। अच्छा -6 -45 आपने किया। -6 -45 कैसे बेटा। देखो अच्छा मैं समझ गई आपने क्या किया है। एलसीएम वाला मेथड नहीं लगाया आपने। आपने विनय आपने दूसरा मेथड लगाया है। उससे भी मैं करके बता देती हूँ। अगर आप जो दूसरा वाला मेथड लगा रहे हो उसमें क्या करना है -1/9 प्लस माइनस माइनस 5/6। ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। उसमें आपने एलसीएम नहीं लेना है इन दोनों को गुणा करना है। 9 6 54 54 आएगा ना विनय। और उसके बाद जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वैसे आप मल्टीप्लाई करो -6 -45। जो आपने मेथड किया है उसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये एलसीएम वाला मेथड है। अब आपने बिल्कुल ठीक किया है। थोड़ा सा उसके आगे फिर सॉल्व हो जाएगा है ना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -51/54 ये दोनों ही किससे डिवाइड हो जाएंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 20 तो -17/18। बात समझ में आ गई विनय कहाँ गलती हुई थी है ना। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है ध्यान से करेंगे सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन है ये रहा। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। वेरी गुड सुप्रिया। अब इसका आंसर सब बच्चे पोल में करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जैक्ट 2 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। दो मिनट बाद पोल ऑफ हो जाएगा तो बिल्कुल ध्यान से करना। जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उससे करो। हो गया मैम। ओके वेरी गुड विनय। क्या बात है तब तो सब बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। मैम आपने तो मिनट क्या बोल रहे मिनट हो चलती मनीष। रहे
मिनट चल रही है इसमें, मिनट आपने चला दी ना, इसमें कितने मिनट हाँ। मिलेगी? अब लास्ट का 1 मिनट बचने वाला है, उसके बाद पोल ऑफ हो जाएगा। जैसे टाइम्स अप, पोल ऑफ। मैम 2 बच्चों का गलत हो गया। चलो बच्चों, लास्ट का 1 मिनट है, ध्यान से करो, जल्दी से करो। अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो मांग लेना माइक ऑन करके, है ना। वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। 8 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। वो बताएंगे मुझे कि उन्होंने क्या गलती की थी। चलो लास्ट के 30 सेकेंड। हाँ जी, मनीष ने कर दिया। आर्यन, मानसी, साहिल, मोहित, सोनाली, रोहित, वंदना, ललित, कर दिया है सबने। बस टाइम्स अप होने वाला है। लास्ट के कितने 10 सेकेंड और बचते हैं, क्योंकि अभी रहते हैं 5-6 बच्चे जिन्होंने नहीं किया है। 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल हो जाएगा बंद। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। सी। वेरी गुड। तो हम तो खुद देख पा रहे हैं यहाँ ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया। कौन से वाले मेथड से कराऊं, एलसीएम वाला मेथड कि दूसरा मेथड? एलसीएम वाला। एलसीएम वाले से कर लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम देखो। अगर आप एलसीएम पूरे मेथड से भी नहीं निकाल रहे हो, 4 का पहाड़ा पढ़ो और तब तक पढ़ो कि ऐसा नंबर आ जाए जो 6 के 6 के टेबल में भी आता है। 4 1 4, 4 2 12। 12 ऐसा नंबर है जो 6 में भी आता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया इनका? 12 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब 4 3 12 होता है तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 6 2 12 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। 5 3 15, 1 2 2, कितना आ गया? 17/12। ऑप्शन सी सही आंसर है और सबने बिल्कुल ठीक किया है। जिनका रॉन्ग हुआ है उनको पता चला क्यों रॉन्ग हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन भी करोगे आप लोग ही, और इसको करने के लिए भी आपको मिलेंगे 3 मिनट दे रही हूँ क्योंकि ये माइनस वाला है। ठीक है, चलो सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। -3/8 + 1/4। वैसे मैं 1 मिनट जब लास्ट का बचेगा तो हम देखेंगे, अगर सबने कर दिया होगा तो हम उसको टाइमर को बंद कर देंगे। बट लेकिन सोच समझ के आंसर करना। हो गया मैम। ओके, क्या बात है। करो आराम से, भी तो पूरे 2 मिनट है। मैम हमारा हो गया। चार 4 2 12 4 6 16। क्या हुआ रोहित? चलो अब बस जब 1 मिनट बचेगा तो मैं पोल ऑफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों ने कर दिया है। ये लास्ट के 30 सेकेंड और चलने देते हैं टाइमर, जो 1-2 बच्चे बचे हैं, और बाकी जिन्होंने कर दिया वो भी अपना आंसर चेक करो। ठीक है कि नहीं है? चलो सही है। सही है सबका। चलो अब बताओ, टाइमर को हम रोक देते हैं, सभी ने आंसर कर दिया है तो समय से पहले सबने आंसर कर दिया। ए आएगा मैम। आंसर आएगा। ए आएगा। ए आएगा, चेक करते हैं। कुछ बच्चों ने क्योंकि बी भी किया है। वेरी गुड साहिल। तो देखते हैं अब एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? हमें पता है 8 और 4 का एलसीएम 8 ही आता है। आप चेक भी कर सकते हो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 8 के पहाड़े में 4, 4 के पहाड़े में 8 आता ही है, ऐसे भी देख सकते हो। तो 8 की गुणा किसमें करी कि 8 आए? 1 में। तो -3 की गुणा 1 में करनी पड़ेगी। -3 को मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा।
4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 4 2 जा 8, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? -3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 2 2। -3 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? -1 होता है। -1/8 आना चाहिए था ना। ये कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं बच्चे, 8 और 4 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई वाला मेथड अगर करना है तो उससे आंसर कैसे आएगा वो भी देखो। +1/4, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 32। अगर आप मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर रहे हो तो फिर इन दोनों की भी क्रॉस करो। -12 + 8, -12 + 8 कितना होता है? -4 है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो भी -1/8 आ रहा है। दोनों में से जो भी मेथड लगा रहे हो बेटा सही से लगाओ। जिन 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ था समझ में आया? ठीक है सुप्रिया, आपका मैम फोन हैंग हो गया था। क्या हुआ था? दीदी का फोन ही हैंग मैम। अच्छा, फोन हैंग हो गया था, ठीक है ठीक है। बट बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से? सभी बच्चों को अब तो मिस्टेक्स नहीं करोगे ऐसी? चलो फिर अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। इसके लिए मैं आपको 2.25 मिनट दे रही हूँ, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आपने टाइम से पहले कर लिया था। 4/5, 4/5 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर आप ऑप्शन आप ऑप्शंस देखोगे, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, तो बिल्कुल ध्यान से देखकर करना कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। शाबाश। हो गया। वेरी गुड, अब देखो सब कितने अच्छे से कर रहे हो, शाबाश। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बिल्कुल मत भूलना इसे। कर दिया। ये हर एक चैप्टर में काम आने वाला है। वेरी गुड, और 1 मिनट से पहले 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड वेरी गुड। 5 सेकंड और देती हूँ, फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी। ठीक है, जब ये 30 पे आ जाएगा फिर मैं रोक दूंगी, क्योंकि 2 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं किया। अब जिनकी गड़बड़ भी हुई है ना, 3 बच्चों की, उनकी सिर्फ माइनस में गड़बड़ हुई है ना। अगर आप देखोगे सिर्फ माइनस में। मैं पोल को बंद कर रही हूँ, सबने आंसर कर दिया है, ठीक है। हाँ, सबके आंसर्स आ गए हैं, पोल को मैं बंद कर रही हूँ। कर दूं? भी आएगा मैम। हाँ, तो जिनकी गड़बड़ बिल्कुल, साहिल आपका तो ठीक है, तो जिनकी गड़बड़ हुई भी है उनको बस माइनस देखने में गड़बड़ कर दी, बाकी सब ठीक किया है। तो आप 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आता है बच्चों? 5 और 2 का एलसीएम 10 आता है। 5 और 2 का एलसीएम लेने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 एकदम, 5 1 जा 5, एलसीएम 10 आ गया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए? 2 से। 5 2 जा 10, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आए? 5 से। तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जा 10। अब देखो 4 2 जा 8, -5 3 जा 15। अब यहाँ गड़बड़ की है आप लोगों ने। क्या गड़बड़ की है? देखो बेटा, 8 प्लस का है, 15 माइनस का। 8 और 15 को करो माइनस, 8 - 15 करो, कितना? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। बड़ा कौन है? 15 के साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, बट जो 3-4 बच्चों ने ऑप्शन ए भी किया है, उन्होंने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा, बाकी उन्होंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व ठीक किया है। तो अब समझ में आ गया, अब तो गड़बड़ नहीं होगी। जो बच्चे ये वाली गड़बड़ कर रहे थे, मैम यही गड़बड़ हो गई थी, माइनस की हो गई थी मैम। बच्चे मनीष, जो बड़ा है उसके साथ जो निशान है वो वाला निशान लगाना है, ठीक है मनीष? ओके मैम। वेरी गुड सुप्रिया। सारे बच्चों का बिल्कुल इसी तरह अच्छे से करना है सबने आंसर। अभी एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। एक क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझकर आंसर करना है। पहले इसे सॉल्व कर लो,
अपना आंसर बिल्कुल मैच करना, उसके बाद ही आंसर करना, ठीक है। हम इसमें माइनस करना है ना। टाइम, हाँ कितना, 2 मिनट का टाइम देती हूँ उसके लिए मैं। चलो, बट टाइमर के चक्कर में गलत मत कर देना। आपने 13/2 में ऐड करना है क्या 17/8। बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। मम्मी क्वेश्चन आपने परसों भी दिया था। यहाँ पे क्या, परसों भी दिया था ये क्वेश्चन किसने? आपने, अच्छा, पोल में दिया था। मैम आपने होमवर्क नहीं भेजा मैम कल। होमवर्क भेजा था बेटा? मैम पोल नहीं चल रहा। क्या इशू आ रहा है सुप्रिया? मैम फोन हैंग हो रहा है इसलिए नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछूंगी, या तो आप नोटबुक दिखा देना मुझे। अभी नहीं, सबको करने दो पहले, फिर नोटबुक दिखा ओके देना। मैम। बेटा क्लास के टाइम पे ना व्हाट्सएप पे जाके मैसेज वैसेज मत किया करो। क्लास जब आपने ज्वाइन कर ली, जब एक बार क्लास स्टार्ट हो गई, फिर क्लास में रहा करो, है ना। चलो बच्चों, लास्ट के ये 5 सेकंड और, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। 12 ही बच्चों ने आंसर किया अब तक। सुप्रिया को, चलो मैं फिर भी 5 सेकंड और दे रही हूँ, लास्ट के 10 सेकंड। चलो चलो कर दो जिसने आंसर नहीं किया है। सुप्रिया आप इतने नोटबुक दिखाओ अपनी, फिर बस मैं पोल ऑफ कर दूंगी आपकी नोटबुक देखते ही। चलो टाइम अप हो गया, पोल भी मैंने बंद कर दिया। हाँ सुप्रिया बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है? मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? ए वाला। ए वाला ठीक किया है आपने। अच्छा साहिल आपका? ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन तो आप सब बहुत अच्छे से सॉल्व करते आ रहे थे, इसमें क्या गड़बड़ कर दी? मैम ये आएगा। ए आएगा। आप देखो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 8 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा ना। कुछ बच्चों ने शायद 16 ले लिया। ध्यान से देखो, एलसीएम 8 और 2, आप 2 से भाग करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। तो 8 एलसीएम आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? 4 से। 2 4 जार 8, है ना। 2 4 जार 8, 8 1 जार 8, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जार 50 50 13 4 जार 52। ठीक है, प्लस 17। आप इन दोनों को ऐड करोगे, कितना आ गया? 69 डिवाइडेड बाय 8। अब जिन बच्चों ने 69/16 किया था उन्होंने गड़बड़ करी है, समझे। लेकिन कुछ बच्चों ने, चलो ये भी मैं मानती हूँ गड़बड़ कर दी, बट 3 बच्चों ने 30/10 कैसे कर दिया बेटा? आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ दिया। पिछले सारे क्वेश्चन तो सही कर रहे थे। हाँ जी सुप्रिया बिल्कुल ठीक है, समझ में आई बात। पिछले क्वेश्चन तो सही कर रहे थे, इसमें क्या गड़बड़ कर दी? तो ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। चलो
अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। इसमें माइनस प्लस है, क्या हुआ? इसमें माइनस करना है प्लस है। प्लस। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ -11/2 एंड 7/3। तो आपने -11/2 और 7/3 को ऐड करना है, तो आपने इनको जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये मुझे लग रहा है पूरी क्लास ठीक कर देगी शायद, अगर ध्यान से करोगे तो। मैम हमने कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। या ये भी गड़बड़ करने स्टार्ट कर दी। हमारा शनिवार है इसलिए दिन अच्छा नहीं है, गलत हो रहे सारे क्वेश्चन। मनीष गलत हो रहे हैं क्वेश्चन? ये तो सही हो गया, जो पहले था ना वो गलत हो गया, 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा बेटा ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लास्ट का 1 मिनट बचा है। 10 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सुप्रिया इस बार हो गया आंसर? मैम कर दिया। यस मैम। कर दिया ना, ठीक है। Yes, चलो ma'am. लास्ट के बस 45 सेकंड और। वैसे तो सबने आंसर कर दिया, बट 3-4 बच्चे बचे हैं, तो जल्दी से वो भी आंसर करो सब। चलो बच्चों लास्ट के 20 सेकेंड। इसने नहीं किया, जल्दी से करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सुनहरा मौका है एक क्वेश्चन ठीक करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, बस टाइम अप हो जाएगा, फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन 3 करोड़ का। हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था ना बच्चों ये। यस मैम। मैम। यस मैम। देखो, और ये सबने ठीक भी किया है, सिर्फ एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है ना। सबसे पहले आप किसी भी मेथड से कर लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 3 जा 6 होता है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 3 से। तो -11 को 3 से करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 होता है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? -33 + 14। अब प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करो, माइनस करके क्या आता है? 19। बड़ा कौन है? 33, उसके साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, और ये ज्यादातर बच्चों का ठीक है। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड सुप्रिया, शाबाश, बहुत ही अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे, जो भी बच्चे नोटबुक दिखा पा रहे हैं वो नोटबुक पे दिखाओ। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलते हैं 2 मिनट। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे बेटा सब। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है 15 सब्ट्रैक्ट 3/2 फ्रॉम। ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। फ्रॉम का मतलब 15/4 में से, ठीक है। 15/4 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है ना। पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि आप फ्रॉम का मतलब, और आप सबने ठीक भी किया था, फ्रॉम का मतलब जो बाद में लिखा हुआ है। 15/4 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एलसीएम ध्यान से देखिए। हाँ सुप्रिया। मैम आपने डिजिट के पीछे कर दी, नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों ही। अच्छा सुप्रिया क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी में क्या लिखा है? 15/4 में से 3/8 को घटाना है मैम, सब्ट्रैक्ट करना है। और इंग्लिश में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 15/4। तो 3/8 फ्रॉम 15/4। याद है हमने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन किया था ऐसा फ्रॉम वाला। यस मैम, यस मैम। 15/4 फ्रॉम 3/8। तो वेरी गुड, अभी तक तो ठीक कर रहे हो सब।
एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। कर दिया। सही हुआ इस बार मनीष? सही हुआ कति। Very good. चलो, अगर कोई बात नहीं, अगर सही नहीं भी हो आप पूछ लेना, समझ आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है वैसे तो अभी तक, उस बच्चे ने भी शायद एलसीएम गलत ले लिया है, क्वेश्चन तो ठीक सॉल्व किया है। चलो मैं भी यहाँ पर ऐसा करती हूँ, 1 मिनट और दे रही हूँ, बट मैं 1 मिनट से पहले बंद कर दूंगी, ठीक है? जब लास्ट के 30 सेकंड बचेंगे तो मैं ऑफ कर दूंगी, क्योंकि 5 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो सिर्फ उन 5 बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। और ये ना आगे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा बेटा, जल्दी से सब आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम कर दिया। कर दिया? हाँ, अभी बचते हैं बेटा 3-4 बच्चे जो नहीं कर रहे हैं आंसर। चलो लास्ट के बस अब ये 30 सेकंड, फिर पोल ऑफ हो जाएगा। वैसे तो सबने सही किया, जिनका रॉन्ग हुआ है वो देखो अपनी नोटबुक, जो 2 बच्चों ने रॉन्ग किया अपनी नोटबुक देखो, अपनी मिस्टेक खुद ढूंढो कहाँ मिस्टेक की है, और अगर आपको पता चल जाता है तो मुझे बताओ भी कि मैम मेरे से ये गलती हो गई। चलो अब चैट बॉक्स हम ओपन कर रहे हैं, बताओ जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या आंसर निकला, सभी बच्चों को पता चल गया होगा? सी 27/8। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने क्रॉस वाले मेथड से किया साहिल? यस मैम, क्रॉस वाले मेथड से ही क्रॉस करते वाले हैं। मेथड से किया है, वेरी गुड। चलो मैं दोनों मेथड ही बता दूंगी, है ना। पहले वाला मेथड में एलसीएम कितना आएगा, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, सब बच्चों को एलसीएम निकालना आना चाहिए। 8 और 4 का एलसीएम देखते हो 8 आएगा मैम। 8 आएगा मैम। हाँ 8 आएगा, बट कुछ बच्चे ना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं। आप देखो 2 to the 4, 4 to the 8, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए 2 से, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 1 जार 8, तो 3 1 जार 3, तो ये क्या हो गया, 30 माइनस 3। ये तो आ गया आपका आंसर। ये तो 2 स्टेप में होने वाला क्वेश्चन था, 27/8, है ना, 2 स्टेप में होने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर किसी बच्चे ने दूसरे वाले मेथड से किया है वो भी मैं बता देती हूँ। 15/4 यहाँ पर में से हमें 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सो 8 4 जार 32, है ना, 8 4 जार 32। अगर आप मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला यूज कर रहे हो, 15 8 जार 120 माइनस 3 4 जार 12। 120 माइनस 12 कितना हो जाता है बच्चों, 108/32। दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, अगर आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो वैसे आप, है ना, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। शायद डिवाइड कर लो। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अब फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जार 4, 2 7 जार 40, 2 8 जार 60। तो जैसे साहिल ने किया था वो ऐसे किया था। और ज्यादा सभी बच्चों का ठीक है, जिन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ हुई। वेरी गुड, वेरी गुड सुप्रिया, शाबाश। सारे बच्चों का ठीक ही हुआ था वैसे, जिन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। अगर बेटा अभी भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। आ गया सबको समझ? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पोल रिजल्ट में मैं देखूंगी, जिसके रॉन्ग हुए होंगे ना फिर उसको अगली क्लास में पहले आना पड़ेगा समझने के लिए क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 12/3 फ्रॉम 4/7। तो 4/7 में से हमें 12/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4/7 में से 12/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से करना है इसका आंसर। मैम हमने कर भी दिया। ठीक है, किसने आंसर किया है अभी? मैम हमने, प्रियांशु ने। अच्छा, मैं आप इक्वेशन को उल्टा क्यों लिखते हो? अच्छा विनय, क्वेश्चन को उल्टा नहीं लिखा, पहले हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या है।
ओके मैम। हाँ पढ़ो विनय। 4/7 में से 12/3 को घटा दिए। ठीक है, और इंग्लिश वाला पढ़ो। Subtract 12/3 from 4/7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12/3 फ्रॉम का मतलब घट 4/7, तो 4/7 में से 12/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप इंग्लिश वाले पे देखो ना, आप ये मत देखा करो पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है, किस में से किसको घटाना है वो देखना है। ठीक है, मैम यही पहले मैंने पूछा था। यही आपने पूछा था। हाँ कर रहे हो, इस क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ कर रहे हो। बिल्कुल ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। वैसे एक और तरह से हो सकता है ये क्वेश्चन, अगर आप देखो 3 4 12, तो आप डायरेक्ट 4/7 में से, अगर किसी बच्चे ने अब तक के नोटिस किया हो, 4/7 में से 3 4 12 ना, इस तरह भी आप 4/7 -4 आप ऐसे भी कर सकते हो, 4/7 -4 भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो आप सॉल्व करने में। कर दिया। ओके, 5-6 बच्चे बचे जिन्होंने नहीं किया अब तक। 50-50 चल रहा है अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए। चलो ना सही है ना, क्या हुआ विनय? हमारा सही है। अच्छा चलो, सबने करी थी। विनय बताओ कौन सा ऑप्शन सही किया है आपने? सी ऑप्शन किया है। अच्छा, बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन किया है? मैम हमने। अच्छा, क्या नाम है मैंने। बेटा आपका? प्रियांशु मैम। प्रियांश। चलो प्रियांश आप ही बताओ आपने कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन? मैम 7 3 जब 21 होता है। ठीक है, फिर मैम 4 को 3 से कर दिया। 12 आ गया। ठीक है, मैम 12 को 7 से। कितना आ गया? मैम 84। 84। ठीक है, अब मैम माइनस कर दिया। करो माइनस। 84 -12 करो जरा माइनस। या एक मिनट प्रियांश को करने दीजिए। प्रियांश बताइए। मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, 84 -12 मैम 72। 72 प्लस का कि माइनस का बेटा? मैम माइनस का। माइनस का 72। तो आपने बेटा ऑप्शन बी कैसे किया? सेम आ रहा था, नहीं आ रहा था ना? यस मैम। ऑप्शन में देखो मैम। अभी आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, हाँ 3 7 जा, सॉरी अभी 24 पे जाके मैम 3 4 जा 24 आएगा। है ना, तो -20 -24/7। है ना। आपने देखा 21 सेम आ रहा है तो कर दिया। तो इस तरह से करना है। चलो ठीक है, प्रियांश की तो क्या मिस्टेक थी पता चल गई। ठीक है साहिल, बाकी जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है बेटा, ऑप्शन ए कैसे कर दिया? प्लस कर दिया? नहीं, अच्छा तो आपने सिर्फ इतना देखा, 72 आ गया और आंसर कर दिया। ऐसे नहीं किया करो बच्चों। मैम इन्होंने 72 देखा और नीचे 21 देखा मैम, 3 से काट दिया मैम इन्होंने। मैम मेरा तो सही है, सी है। सही है, समझ आया सब बच्चों को यहाँ तक? यस मैम। आप सबको आ गया है। आप कर रहे हो छोटी मोटी मिस्टेक्स, है ना, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ठीक है, समझे बात को? और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आपको ये नहीं आएगा आप कोई भी चैप्टर सॉल्व नहीं, मतलब आप हर क्वेश्चन में अटक जाओगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो मुझे बताओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी को कोई भी डाउट है? अच्छे से समझ में आ गया है? हम कुछ कुछ प्रैक्टिस ना डेली करते रहेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आप बिल्कुल भी मत भूलो। अब अगली क्लास में जब भी कभी हमें
इन क्वेश्चंस का यूज होगा, तो सब बच्चों को आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, है ना, भूलना मत। अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, आप समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तो बेटा मल्टीप्लिकेशन तो बहुत 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 आसान है ना। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अभी जैसे 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। करो जरा 6 की मल्टीप्लाई 1 से। मैम 31.5। 3 2s are 6, 8 1s are 8। ठीक है। अब देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन था वो तो हमने कर दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कट रहा है मैम ये 6 3 2 4 करेंगे, क्या कौन 4 आ जाएगा, 3.4। है ना। अब ध्यान से देखना और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो जो न्यूमरेटर के नंबर होंगे वो डिनोमिनेटर के साथ आप डिवाइड कर सकते हो पहले। जैसे 2 1s are 2, 2 4s are 8 कर सकते हो बच्चों। तो आपके पास क्या बचा, 3 1s are 3, 4 1s are 4। डायरेक्ट पहले स्टेप में ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। 6.15 6.15 कटेगा भी। बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हो दोनों 3 से कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2/5 2/5 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। समझ आया सबको? यस ठीक है सबको। हम प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। -16 × 4/8। सबको जिसको जैसे करना है वैसे सॉल्व करो। जाएगा और 8 2 पे कट जाएगा, और मैम 16 2 पे कट जाएगा, फिर आ जाएगा मैम 16 का मैम -2 आएगा अच्छा पहले का। ठीक है। माइंड में कर रहे हो विनय सर या नोटबुक पे कर रहे हो? माइंड में। अरे वाह। बाकी बच्चे भी बताओ। -8 नमन का -8 है। अच्छा गुलशन का 2/5। गुलशन 2/5 कैसे? तो सोनाली 2/5। अच्छा 2/5 हो सकता है, 2/5 आ रहा हो। बट कैसे 2/5 ला रहे हो आप लोग? देखो बच्चे, आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। 16 न्यूमरेटर में, 8 के टेबल में 16 आता है। 8 2 जा 16, है ना। 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। आपके पास क्या बचा, -2 × 4। तो -8 किसने लिखा था, नमन ने लिखा था। नमन का ठीक आंसर है -8 आएगा बच्चे। हाँ साहिल वेरी गुड, -8 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप 16 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो, ठीक है। तो 6 चौक 24, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -64/8। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास फिर -8 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मेथड है सॉल्व करने का। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आप क्या करो, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 जा 16, आपके पास फिर भी -8 आएगा। तो जैसे करना है वैसे सॉल्व करो। जल्दी से बी वाला पार्ट सॉल्व करके आएगा। कितना है साहिल? 2/3 आएगा। अच्छा बाकी बच्चे देखते हैं, एंड में देखेंगे किसका सही है। बाकी बच्चे भी करो। -8 अच्छा ओके, नमन का 8 आया है। बाकी बच्चे ध्यान से नहीं कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो, 3 3s are 9, है ना। 3 3s are 9,
3 4 12, ठीक है। और अब 3 2 6 भी हो सकता है, तो -4 इंटू -2 बचा ना बेटा, -8 माइनस माइनस प्लस 4 2 8। समझे बात को? यस मैम। कहाँ गड़बड़ हो रही है बताओ मुझे, ताकि हम उस पॉइंट को क्लियर करें। कहाँ गड़बड़ करी है सबने? मैम माइनस नहीं लगेगा। मैम मल्टीप्लिकेशन रूल में गलती हो गई मैम। जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, जोड़ नहीं रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हुए माइनस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन होके प्लस हो जाती है। मैम मल्टीप्लाई रूल में गड़बड़ी हो गई मैम। अच्छा, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। सब बच्चे सॉल्व, पहले हम प्लस वाले कर लेते हैं सारे। मैम पोल में, हाँ पोल में भी करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 3/12। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 1 मैम। 4 1 जा 4, 4 4 3 जा 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 1 जा 3, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बनाएगा 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करती हूँ। चलो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। 1/2। 1/2। हाँ, तो आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 करोगे, 1/2 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़े से माइनस प्लस वाले भी करते हैं। चलो इसको +6 ही रहते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम -9। अच्छा, नमन का माइनस से आया बेटा, माइंड में मत करो, नोटबुक पे करो। -9 आएगा मैम। -9 आएगा मैम। मैम -9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो एक एक स्टेप कर लेते हैं। -18 इंटू 1/2। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। 2 9 जा 18, तो -9 इंटू 1 सही है ना? -9 आएगा। समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो आर्यन? अच्छा चलो, अब पोल का क्वेश्चन देती हूँ। अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। अच्छा चलो पहले ये वाले कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर करो जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। इसके बाद पोल का क्वेश्चन करेंगे। 48/15 फर्स्ट का। सॉल्व करो उसको आगे, और भी तो सॉल्व हो जाएगा ना दोनों। मैम पहले का 16/5। अच्छा 16/15। भारती का 16/15 है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 12 की गुणा 4 में करोगे, 12 चौक 48/15। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अच्छा 16, 3 5 जा 15, 16.5 आना चाहिए था ना बच्चे। हमारा तो सही है। माइनस तो यहाँ है ही नहीं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो और देखो यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक आपने कैसे कर लिया। अब 4 4 जा 16, 16/5, 16/5 आएगा बच्चों। समझे बात को कि नहीं? यस मैम। अगला क्वेश्चन करो। अगला तो बहुत ही आसान है, -9/5। सिंपल। ये तो आगे ना कटेगा ना कुछ। -9 की मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो -9/5। अगले का आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम -4/3। मैम -4/3। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा -4/3। अगर आपको ऐसे काट के नहीं करना है, डिवाइड करके नहीं करना है, आप क्या लिख सकते हो, -4 इंटू 2 पहले कर लो, उसको 6 से डिवाइड कर लो।
तो -8/6 दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, -4/3 सॉरी 4/2। बेटा 4/3 आएगा कि 4/2 आएगा? 3 मैम। उससे डिवाइड होंगे ना, तो -4/3 आएगा ना। चलो अब एक पोल का क्वेश्चन दो। दे दो मैम पोल का। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। वेरी गुड सुप्रिया। अच्छा मुझे ना बता दिया करो जब आप नोटबुक दिखाया करो, है ना। कई बार मेरे से मिस हो जाता है जब आप नोटबुक दिखा रहे होते हो, क्योंकि मैं लिख रही होती हूँ तो मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं जाती। देखते हैं अब ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बहुत आसान था, हो गया। बहुत ही आसान है, मैम सिर्फ बहुत 1 आसान मिनट का था टाइम मैम, दिया 3 जाएगा। सेकंड में। अरियन आप माइक ऑफ रखिए बेटा। है बट गड़बड़ कर रहे हो। गलत हो गया मैम। हमारा गलत हो गया। कोई बात नहीं, अभी शुरू की क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। वैसे गलत नहीं हुआ है, जिनका गलत हुआ भी है ना उनका गलत नहीं हुआ है। ये मैंने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन रखे थे ताकि आप आगे करना रहेगा मैम एक। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपका ऑप्शन ए भी हुआ है तो वो भी ठीक है। नहीं नहीं वो ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैम हाँ, पहले बोल आगे दिया करना है सही है मैम मैम, वो। सही लगाना। नहीं वो ठीक नहीं है। अब मैं देखती हूँ कौन बच्चा मुझे बताएगा ऑप्शन ए ठीक क्यों नहीं है। आगे हो जाएगा मैम वो, तो मैम डिवाइड होएगा आगे। मैम आगे देखो 12/4 का मतलब भी तो सेम ही होता है, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज है जिसकी वजह से वो सही नहीं है। हाँ यस मैम मुझे पता मैम। ठीक है साहिल, अब आप आंसर करना। 10 सेकंड और दे रही हूँ, फिर पोल ऑफ हो जाएगा। मैम हाँ सुप्रिया। मैम पीछे ना 2 आंसर मेरे फोन हैंग होने की वजह से गलत हो गए थे। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना सीरियसली मतलब मैं देख लूंगी आपके क्वेश्चन। मैंने नोटबुक देख ली ना, मैं उन्हें करेक्ट कर दूँ, ठीक है। चलो बताओ साहिल, किस वजह से ऑप्शन ए सही नहीं है? मैम शुरुआत से बताए क्या? क्या? शुरुआत से बताए क्या मैम? नहीं मुझे सिर्फ ये बताओ कि ऑप्शन ए सही क्यों नहीं है। मैम ऑप्शन में इसलिए सही नहीं है कि मैम ये पहले से 2 से कटेगा मैम, माइनस का साइन आएगा मैम 12 पे। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। माइनस अगर आप देखो, बिल्कुल ठीक बोला साहिल ने। आप यहाँ पर देखोगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पे माइनस भी है, -12/4 आ गया। अगर यहाँ -12/4 होता ना बेटा, तो ऑप्शन ए भी सही होता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगा है ना। तो अगर यहाँ पे -12/4 देती मैं, आप ऑप्शन ए करते तो आपका दोनों ऑप्शन सही होते। लेकिन अभी आपने ऑप्शन ए किया है, वो सही क्यों नहीं है? माइनस की वजह से। पर जिन बच्चों ने -3 किया है, फिर बाकी सब बच्चों ने -3 किया है, उनका बिल्कुल ठीक है। तो बेटा प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड सुप्रिया, सब बच्चों को समझ में आ गई। आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्या सीखा हमने? हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सब बच्चे करके जाएंगे। चलो सेम क्वेश्चन तो नहीं, हाँ नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। चैट में बता दो जल्दी से इसका आंसर। -3 मैम। -3 मैम। -3। वेरी गुड। हम यहाँ पे देखेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, सो -3 करेक्ट आंसर है। शाबाश, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। कोई बात नहीं अगर आपके रॉन्ग भी हुए हैं, बट ये है कि सबने ट्राई किया है आज की क्लास में, तो आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो अगर पोल में क्वेश्चन ज्यादा ठीक भी नहीं होते तो भी टेंशन मत